महात्मा ने कहा, राजन बात कुछ नहीं है, दोनों तोते एक ही मां के हैं, दोनों का जन्म एक ही मां के पेट से हुआ, लेकिन एक तोता डाकुओं के हाथ लग गया तो डाकू की संगति में रहता रहता वह भी मारो मारो लूटो लूटो कहना सीख गया, और एक तोता हमारे साथ रहने लगा, वह भी अतिथि देवो भव कहना सीख गया। इसलिए साधु पुरुष के साथ रहोगे तो आप भी क्या बन जाओगे? साधु बन जाओगे। साधु का मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतार दिए आरी का बन गए वही साधु है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी आधी की पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, कौन बताएगा पुरुष में से एक घड़ी में कितने मिनट होती है? बताओ, पंडित जी को तो पता होगा। एक घड़ी में कितने मिनट होती है? ये जैन आगम की बात तो है ही, ये बेसिक नॉलेज भी है, किसी को नहीं पता। अच्छा इंद्राणियों, एक घड़ी में कितनी मिनट होती है? कौन बोला? अरे महाराजा नाभिराय, आप तो अवधि ज्ञानी हो, इंद्राणियों से पूछ रहा हूं, हो गई चिटिंग? हाँ, एक घड़ी में होती है 24 मिनट। कितनी मिनट? 24 मिनट। तुलसीदास जी कह रहे एक घड़ी, आधी की भी बुनियाद, उस एक घड़ी की आधी करो, आधी की भी आधी करो, आधी की भी आधी करो, इतनी करो कि क्षण भर का समय बचे। और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिस जीव ने एक घड़ी की क्षण मात्र समय भी साधु की संगत कर ली, उसके उस संगति के प्रभाव से कोटि अर्थात करोड़ों अपराध क्षम्य हो जाया करते हैं। इतनी बड़ी बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं। साधु की क्षण मात्र की संगति करने से करोड़ों अपराध कट जाते हैं। तो हम तो 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, पता नहीं कितने सालों से तो छोड़ो, कितने भवों से भगवान की आराधना कर रहे हैं, इन देव शास्त्र गुरु के चरणों में पूजन अभिषेक कर रहे हैं, फिर भी हमारे कर्म नहीं कट रहे हैं। क्यों? कभी विचार किया? प्रतिदिन पूजन करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, मंदिर में जाते हैं 3 बार की जगह 9 बार घंटा बजाएंगे, 3 बार की परिक्रमा की जगह 21 बार लगाएंगे, 108 बार लगाएंगे। अभिषेक एक कलश में करने से मन तृप्त नहीं होता, बड़ा दोबारा एक कलश भर के दोबारा ढारेंगे। शांति धारा में कोई बोली ले तो कोई बात नहीं, मैं तो हाथ जरूर लगाऊंगा, लेकिन तब भी हमारा मन तृप्त नहीं हो पाया, और मन भी तृप्त हो गया तब भी हमारे कोटि अपराध क्यों नहीं क्षम्य हो रहे हैं? फिर भी हम उन कर्मों का बंध ही करते क्यों जा रहे हैं? कभी विचार किया? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक अपना माइंड सेटअप करके जाते हैं कि हमें विद्यमान विंशति तीर्थंकर देवशास्त्र गुरु की समुच्चय पूजन करनी है, जो हम पिछले 30 साल से लगातार रटते हुए आ रहे हैं, है ना। हमें वही मूलनायक की पूजन करनी है जो हम रटते हुए आ रहे हैं, हमें वही बिना मंत्र पढ़े जल्दबाजी में दूसरे को धक्का देते हुए सबसे पहले नंबर पर अभिषेक करना है, जो मेरा अधिकार है। हमें माला भी करनी है और शास्त्र में शास्त्र भी सुनना है, और पड़ोस सामने शांति धारा चल रही है वो भी देखनी है, सारे काम एक साथ करने हैं। हम एक समय में अनेक काम करते हैं, इसलिए हमें एक का भी पुण्य नहीं मिल पाता। अच्छा एक बात बताओ, जब भोजन की थाली लगा के बैठते हो, एक कटोरी में मटर पनीर हो, एक कटोरी में दाल हो, एक में आपकी मनपसंद कोई और सब्जी हो, है ना, उनका टेस्ट आप अलग अलग खाओगे तो अलग अलग आएगा ना। और जब उनको कोई मिक्स कर दे तीनों चारों सब्जी को, तो कैसा टेस्ट बचेगा उसका? कोई स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अनार का जूस, मौसमी का जूस, आम का जूस, केले का जूस, सब चीजें एक साथ मिला के पियो, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना, सबको पता है। फिर भी हम
भगवान की पूजा, अभिषेक, स्तुति, वंदना करते समय यही तो करते हैं कि एक हाथ में माला, सामने से शांति धारा, कानों से शास्त्र, एक से शास्त्र दूसरे से बुराई पड़ोसन की, है ना। सारे काम एक साथ करेंगे तो एक कभी स्वाद नहीं आएगा, एक कभी पुण्य नहीं मिलेगा। और हम ये समझते हैं कि हमने कितना धर्म कर लिया, कितना महान कार्य करके आप आ गए। आप ये नहीं समझ रहे आप कितना उल्टा कर्मों का बंद करके आ गए। इसलिए ध्यान रखना, संगति की बात चल रही थी, ये विषय संगति का नहीं था, लेकिन संगति ये है कि हम अनंत काल से, हम अनादि काल से, पता नहीं कितने भवों से गुरुओं की शरण में जा चुके हैं। कितनी बार हम चक्रवर्ती बन चुके, कितनी बार हम शायद देव बने, मनुष्य बने, लेकिन हमने आज तक भी सत्संगति ना करी, वो भी अपने स्वार्थ के कारण करी। साधु के पास भी जाएंगे तो इस भावना से जाएंगे कि मेरी दुकान चल जाए, मेरा काम चल जाए, मेरी शादी हो जाए। अनेकों काम को लेकर के साधु के पास जाओगे, कोई प्रोजेक्ट को लेकर के जाओगे, लेकिन निष्काम भाव से भक्ति के साथ आप गुरु के पास भी आज नहीं जाते हो तो कहां से उसका फल मिलेगा। इसलिए अपने इन संसार के चक्र को आज आदिनाथ भगवान ने तो कम कर लिया, उन्होंने तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। अगर आपको भी संसार के कर्म को घटाना है, संसार की इन पर्यायों को घटाना है, तो आज से आप भी इस चीज का ध्यान रखना कि हम भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की निष्काम भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके अलावा किसी और के पास नहीं जाएंगे। जो कुछ लेना है इन्हीं से लेना है, इन्हीं की भक्ति में तत्पर रहना है। बंधुओं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस पंचम काल में, इस दुखमा काल में, जहां लोग आज भी अपने अपने घरों में बैठ करके मोबाइल टीवी देख रहे हैं, आज भी लोग भोगों में लगे हैं, आज भी अपने व्यापारों में, अपनी दुकान पर बैठे हैं, हम ऐसे दुष्मा काल में भी भगवान जिनेंद्र के पंच कल्याणक देखने और मनाने का सौभाग्य ले रहे हैं। मां जिनवानी को साक्षात श्रवण करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा हम सभी को सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना कि पंडित जी तो बैठ गए फ्री होके और हमारा भी टाइम पास कर रहे हैं। 90% लोग, 10% में आप हो तो मैं नहीं कह सकता, 90% लोग प्रवचन सुनने नहीं आते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से जबरदस्ती बैठे रहते हैं बेमन से कि ये उठे और हम प्रोग्राम देखें। लेकिन याद रखना, ऐसी भावना अगर आपके मन में है तो आप निश्चित दुर्गति का बंद करने वाले हो, कर्मों का बंद करने वाले हो। कहीं भी धर्म सभा हो रही हो तो उसमें और तीव्रता के साथ आना और बैठ करके मां जिनवानी के आंचल का रसपान करना, तो वही पुण्य आपको साथ से पुण्य में परिवर्तित होकर के आपको भी उसका इतना पुण्य मिलेगा कि आप उसी भाव में, उसी जन्म में और तो उसी क्षण उस पुण्य का प्रभाव देखोगे और आपको फिर किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या करना है? संगति कैसी करनी है? सत्संगति करनी है। कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा कि कबीरा संगत साधु की, जो गंधी को वास और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। आप इत्र की दुकान पर जाना, परफ्यूम लेने जाना अथवा गुलाब के बगीचे में जाना, एक भी फूल मत तोड़ना, इत्र वाले के पास से एक भी इत्र लेकर के मत आना, लेकिन लौटते समय ईमानदारी से बताना आप वहां से कुछ लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए। लाए ना? क्या? खुशबू। बस जो व्यक्ति सत्संगति करता है ना, उसे साधु पुरुषों के साथ रह करके कुछ मिले या ना मिले, हम लोग सोचते हैं मांगेंगे तभी मिलेगा। नहीं, गुलाब का फूल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ोगे तभी खुशबू नहीं मिलेगी, बिना तोड़े भी खुशबू मिल जाती है। इसी तरह सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास प्रतिदिन जाना, बिना कुछ मांगे आ जाना। आपको बिना कुछ मांगे वहां से उन जिनेंद्र प्रभु की, उन मां जिनवानी की, उन गुरुओं की खुशबू, उनकी संगति का असर जरूर मिलेगा और वो असर इतना गहरा होगा कि एक दिन आपको उस संगति के असर के कारण इन भगवान की तरह जैनेश्वरी दीक्षा जरूर मिल जाएगी और आप भी अपने परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। आप सभी समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफी होता है। ज्यादा हैवी डोज इन्फेक्शन का कारण होती है, इसलिए ज्यादा हैवी देना उचित नहीं समझ रहा हूं।
इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। फिर से ऐसा जयकारा। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा नहीं लगा? किस किस को बुरा लगा हाथ उठा के बताना। अच्छा, सबको अच्छा लगा ना? तो दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली देवादिदेव वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनि श्री ज्ञानानंद जी, संयमानंद जी, सेवानंद जी, प्रश्मानंद जी, सदानंद जी मुनिराज की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे जिनवानी स्तुति के लिए। हमारे चक्रेश भैया रेडी हो क्या? चलिए अपन जिनवानी स्तुति करते हैं। जब तक आज यहाँ पर बहुत सुंदर तप कल्याणक के अवसर पर नाटिका दिखाई जाएगी भरत बाहुबली, जो उनके बीच वाद विवाद युद्ध हुआ था, उस संबंध में नाटिका यहाँ पर हमारे चक्रेश भैया के माध्यम से दिखाई जाएगी। और बंधु आज एक चीज हाँ कहना भूल गया था, याद आ गई। एक बहुत अच्छा दिन है आज। आज हमने यहाँ कितने कल्याणक मनाए? 2। कौन कौन से? जन्म और। लेकिन आज वास्तव में भी जन्म और तप कल्याणक है। किसका? सुपार्श्वनाथ भगवान का आज जन्म और तप कल्याणक है। और निमित्त देखो, हमारे पंच कल्याणक में भी एक साथ दोनों कल्याणक मनाए जा रहे हैं। ऐसा निमित्त कभी कभी जुड़ता है। एक बार जोरदार तालियां अपने सौभाग्य पर आप सभी बजाएंगे। चलिए स्यादवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी। तू ही माता, तू ही आगम, तू ही है जग कल्याणी। सुख दुख पाऊं कैसे माता, आप बताया करती हो। भटके है जो बालक तेरे, हाथ पकड़ ले चलती हो। कैसे माँ तेरा हाथ मैं छोड़ू, मोक्ष मार्ग जब दिलवाती। सच्चा सच्चा धर्म गहो तुम, बात यही जग बतलाती। साधुवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी। तू ही माता, तू ही आगम, तू ही है जग कल्याणी। तीर्थंकर के मुख से निकली गणधर कंठ सजी माता। आचार्यों ने ज्ञान पुंज से धरा हृदय अपने माता। तेरी महिमा कहाँ मैं गाऊं, मैं समर्थ ना हो पाता। आता 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 मात तेरे चरणों आता। साधुवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी। तू ही माता, तू ही आगम, तू ही है जग कल्याणी। कुंद कुंद सा संत बनाती, जो करते हैं तेरा दान। पूज्य पाद अकलंक बनाती, जो धरते हैं तेरा ध्यान। पुष्प दंत अरुभूत बलि सब प्रज्ञा को पा जा